हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ एक रिव्यू। ऑफ कोर्स ये एक वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड है। इनफैक्ट एक ऐसा ब्रांड है जिससे मैं लॉयल रही हूँ आज तक। अब आई थिंक 4 या 5 साल हो चुके हैं कि मैंने इनके प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। और जो लोग मुझे जानते हैं, आई एम श्योर दे मस्ट हैव गेस्ड व्हाट द ब्रांड इज। तो जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि इस ब्रांड का नाम है चूसी केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं रिव्यू के साथ। मैंने बहुत लोगों को ये ब्रांड सजेस्ट किया है, मेरे कजिन्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट लाइक दिस ब्रांड। उसका कारण ये है कि बहुत सारे लोग केमिकल के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यार इसके रिजल्ट्स जल्दी दिखते नहीं हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं, मतलब स्पेशली बालों के केस में उनको ऐसा लगता है अरे ये चिपचिपे रह जाते हैं, धुलते नहीं है। पीपल डोंट हैव द पेशेंस टू अब ये बाल मैंने चूसी केमिस्ट्री के ही शैम्पू से धोए हैं एंड कैन यू रियली सी द डिफरेंस। मतलब क्या ये सिल्की नहीं है? तो दिस इज इट कम्स धीरे धीरे आता है, बट पेशेंस नहीं है लोगों में। तो आई विल नॉट say anything about it, but at least कुछ लोगों को मैंने डेफिनेटली कन्वर्ट कर दिया है कि ऑर्गेनिक स्किन केयर ब्रांड है और ऑर्गेनिक हेयर केयर है तो आप यूज करो टाइप्स। तो विदाउट फर्दर अडू, और मैंने बहुत बकबक कर दी है, सो इसमें ऑलमोस्ट कितने 2 मिनट के आसपास चले गए हैं, बट कोई बात नहीं। मैं आपको अब एक एक करके बताती हूँ कि मैंने इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स अभी तक यूज किए हैं और मुझे क्या लगता है इनके बारे में। शुरू करेंगे फेवरेट हेयर केयर के साथ। ओके, सो दिस इज माई फर्स्ट प्रोडक्ट। एक और इसका ऑयल था मेरे पास, बट वो एम्प्टी हो चुका है, बट आई एम नॉट फाइंडिंग दैट बॉटल। दैट वाज चिलियन हॉर्सटेल वाला ऑयल था। आई विल टॉक अबाउट इट इसके बाद। ये वाला है मरूला आर्गन एंड लैवेंडर ऑर्गेनिक हेयर ऑयल फॉर हेयर लॉस कंट्रोल एंड डीप कंडीशनिंग। मेरा रिव्यू इसका ऐसा है कि वी हैव ऑलमोस्ट यूज्ड द एंटायर बॉटल, बट अभी तक मुझे ऐसे खास रिजल्ट नहीं दिखे। एक्चुअली मुझे हेयर फॉल का पर से प्रॉब्लम था, बट देन वो ऑन एंड ऑफ एज द सीजन चेंजेस इट कीप्स कमिंग एंड गोइंग। सो आई एम नॉट द राइट जज ऑफ दिस प्रोबेबली, बट येस मेरे बाल इसको लगाने के बाद डेफिनेटली सॉफ्ट होते हैं, उलझते नहीं है, ऐसे फ्रीजी नहीं होते हैं। सो दैट इज व्हाट आई विल गिव यू। इवन विद द चिलियन हॉर्सटेल वाला माई रिव्यू रिमेन्स द सेम, दैट मुझे ऐसा बहुत हेयर लॉस में फर्क, क्योंकि मुझे हेयर लॉस होता नहीं है, बट जिस महीने में मुझे हो रहा था दैट इज स्पेशली इन समर्स, so I did not find much difference during those days. So that is my honest review on this. So these two oil, if you are facing hair fall regularly, I think this will work for you. Now next हम बात करेंगे, ये है साचा इंची आर्गन एंड मैंगो बटर है। ये ना शैम्पू से पहले मैं लगाती हूँ यहाँ पर, स्पेशली ना आई कलर माई हेयर एक्चुअली, उससे वो बहुत ड्राई हो जाते हैं ना, तो इफ आई अप्लाई इट दीज स्ट्रैंड्स रिमेन नाइस, लाइक ऐसे। उसके बाद मुझे ज्यादा उनको मेंटेन नहीं करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं दिखते हैं, तो आई लाइक इट फॉर दैट। बट बहुत हैवी है, बहुत हैवी ड्यूटी है, तो जिनके बाल मेरी तरह थिन है वो मे बी हफ्ते में एक बार ही लगाओ, क्योंकि ट्वाइस अ वीक बिकम्स टू मच, देन यू हैव टू अप्लाई दैट मच शैम्पू, यू हैव टू स्पेंड दैट मच टाइम। और अब विंटर्स में तो फॉर श्योर मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं बिताती हूँ, इट्स एनीवे सो कोल्ड, तो वो निकलने में काफी वक्त लगाता है। सो माई सजेशन इज यूज इट वंस अ वीक। इट इज इफेक्टिव इन द सेंस फ्रिज कम हो जाता है बालों का, स्पेशली अगर कलर्ड हेयर है ना, तो इट वर्क्स वंडर्स ऑन योर हेयर। सो दिस इज a good product if you like it. अच्छा, इसका एक इशू सिर्फ है, probably ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है इसलिए होगा, अभी ये completely frozen है, completely। मतलब if I sorry, मैंने सुबह इसे निकाला था and at that time it had not come out. Trust me, I kept on thinking कि ये कैसे आएगा, गर्म पानी में डाल दूं, ये फूट तो नहीं जाएगा टाइप्स। मैंने उसको हाथ में मल के थोड़ा सा निकाला, बट देन ओके, सो बट ये डेफिनेटली फ्रोजन था। लुक, इट लुक्स लाइक दिस, इट वॉज फ्रोजन, इट वॉज नॉट कमिंग आउट फ्रॉम दिस ट्यूब। तो बट बच्चों की तरह इसने मुझे अभी आपके सामने एम्बैरस किया है, बट एनीवेज, तो दैट इज द ओनली इशू। विंटर्स में ये फ्रीज हो जा रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वर्क वाइज इट इज परफेक्ट। ओके,
तो अब हमने बात कर ली तेल के बारे में, फिर हमने बात कर ली बटर के बारे में, जो कि ये प्री है। इसका एक पोस्ट वाला भी मिलता है, दैट आई हैव नॉट ट्राइड, मे बी नेक्स्ट टाइम। तो ये अच्छा है। नाउ इट कम्स टू माय फेवरेट पार्ट, ये जिसको मैं 4 साल से यूज कर रही हूँ, 3 साल से मैं यूज कर रही हूँ, मेरी बेटी 4 साल से यूज कर रही है। सो दिस is my favorite. This is apple cider vinegar, argan and ylang ylang और शैम्पू फॉर डीप कंडीशनिंग एंड हेयर फॉल कंट्रोल। अच्छा, इसका एक एडवांटेज जो शायद लोगों को नहीं पता है, मतलब ये तो ये बता रहे हैं डीप कंडीशनिंग एंड हेयर फॉल वगैरह है, विच इज ट्रू। हेयर फॉल मेरी बेटी को बहुत ज्यादा होता था, मे बी बिकॉज ऑफ वाटर चेंज और एंड ऑल, बट वो कंप्लीटली बंद हो गया है, मतलब नहीं होता है उसको हेयर फॉल, बहुत यहाँ वहां रहे या कुछ खाने में चेंज हो गया तो। बट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? दिस इंक्रीजेस योर हेयर ग्रोथ लाइक एनीथिंग। बहुत फास्ट बढ़ते हैं बाल इससे। तो विद इन आई थिंक 6 or 7 months माई डॉटर हैड हर हेयर इतना से इतना, लाइक बहुत फास्ट बढ़ते हैं। तो दिस इज अनदर एडवांटेज। प्रॉब्ली कंडीशनिंग है या जो भी है, या हेयर फॉल रोकता है इसलिए बढ़ जाते हैं, दैट आई डोंट नो, बट हेयर बढ़ते हैं, लंबे हो जाते हैं, मतलब ठीक नहीं होते। सो next is this baby that I have recently bought. This is my second purchase actually. No, this is my third purchase. इसके पहले मैंने ये खरीदा था, but मेरा ना उसके साथ इशू रहा, somehow उससे मेरे हेयर वॉश ही नहीं हो रहे थे। But then I tried it again recently. This one. This is hibiscus, onion and bringraj organic soap for premature graying and hair loss. तो this time I'm using it and it is perfectly okay. It is washing my hair like this. Can you see it? It is like this. It is washing. Of course, इसको ना शैम्पू करने के लिए इसका तरीका कुछ अलग है, मतलब टिपिकल जो केमिकल वाले शैम्पूज होते हैं उस तरह आप वॉश मत करो इसको यू टेक इट in your hand, lather it and you know massage your scalp. अगर आप बोलोगे कैसे करोगे और शैम्पू करोगे उसको, तो वो बाल धुलेंगे नहीं, अच्छे से ग्रीसी दिखेंगे। ओके, दैट इज माई एक्सपीरियंस अभी तक का। कभी भी, मतलब इवन इन दिस स्टेज इफ आई वॉश इट विल मेक इट ग्रीसी। ठीक है, तो आप स्कैल्प को मसाज करो एंड देन टेक इट टू योर एंड्स, लाइक टेक दैट शैम्पू और दैट मसाज थिंग टू योर एंड्स। इफ यू लीव इट हियर, इसके नीचे से ग्रीसी हो जाएंगे। ओके, एट सेट, मैंने बता दिया। Okay, now this is a shampoo. This is a it's not shampoo. Why did I say shampoo? Now this is a soap. Although I don't use soap, but मुझे लगा था कि लोग जैसे मेहमान आते हैं तो उनको सोप चाहिए होता है, तो I bought this. This is damask rose, geranium and saffron for skin brightening and rejuvenation. I have no idea how this works, but then इसका जैसे रिव्यू आएगा, अगर किसी ने मुझे बताया तो I will definitely let you know. पैकेजिंग बहुत सुंदर है यार इसकी, मतलब it is just amazing. I love this brand actually. आप कुछ भी बोलो, I am biased, but I am not biased when I am giving the review. ठीक है, मुझे उसका पैकेजिंग अच्छा लगता है, मुझे ओवरऑल वो ब्रांड भी अच्छा लगता है और वो बंदी भी मुझे अच्छी लगती है। तो हाँ, ओके, जोक्स अपार्ट, इट वाज नॉट अ जोक। एनीवेज, अब हम आते हैं फेस की तरफ। हाँ, सर हो गया, फेस की तरफ आएंगे। फेस वॉश रिसेंटली यूज करना शुरू किया मैंने, इससे पहले से मुझे ऐसा वक्त नहीं मिला। उसका कारण यह है कि मेरे पास 1 2 3 4 आई हैड अबाउट 10 फेस वॉशेस ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। ठीक है, एंड देन धीरे धीरे पिछले 4-5 महीनों में जब मैंने उनको खत्म किया तो मेरे पास 2 ही बचे, एंड देन आई डिसाइडेड टू बाय दिस ब्यूटी। नाउ दिस इज सैफरन मरूला इलांग इलांग प्यूरिफाइंग जेंटल क्लेंजर। यू कैन यूज इट बोथ द टाइम्स। उसमें ऐसा मेंशन्ड होता है डे एंड नाइट। Okay, now you can use it at any point of time, either in the day or night or both times. It rejuvenates the skin. Now, मेरे साथ ऐसा है कि मुझे बहुत ड्राइंग जो फेस वॉशेस होते हैं ना, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। मतलब ऐसा बाहर निकलो तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खींच दिया हो स्किन को, ऐसे टाइप के मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे अच्छे लगते हैं किस टाइप के, सेटाफिल टाइप के। ठीक है, देन आई लाइक फॉरेस्ट एसेंशियल्स का भी, बट वो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इसके बारे में। दिस इज नॉन ड्राइंग, दिस इज वेरी नाइस। बहुत ज्यादा लादर वैदर नहीं होता है, बट एब्सोल्युटली क्लीन हो जाती है स्किन। डबल क्लेंस करें, किसी भी क्लेंजर से डबल क्लेंस करें, नहीं तो आप बोलोगे साफ नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। डबल क्लेंस करो, ठीक है। दिस इज वेरी गुड। आई डोंट नो अबाउट द रिजुविनेशन पार्ट ऑफ इट, बट एज एन ऑर्गेनिक क्लेंजर इट वर्क्स। इट क्लीन्स माई फेस even with a mild makeup the way that I have done today. It definitely cleanses my skin. So
थम्स अप। ओके, अब हम आते हैं, ये बहुत रीसेंट परचेज है, उनका एक्चुअल रीसेंट लॉन्च है। दिस इज विटामिन सी ब्राइटनिंग सेरम फ्रॉम काकडू प्लम। ये एक्टिव्स, जूसी एक्टिव्स करके इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। ये वो है, दिस इज यू हैव टू यूज इट ड्यूरिंग द डे टाइम, बट सिंस विटामिन सी है तो इसके साथ क्या यूज करना चाहिए बताओ? हाँ, इसके साथ आपको सनस्क्रीन यूज करना कंपलसरी है, अदरवाइज दिस विल बी मोर डैमेजिंग देन यूजफुल। ठीक है, अब ये थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में है, अभी मैं नहीं बताऊंगी, रात का समय मैं नहीं लगाऊंगी अभी इसको। सो ये लिक्विडी फॉर्म में है एंड since a recent launch and recent purchase hai, I have really no idea how this actually would work, but the thing that I have noticed है, जैसे मैं इसको लगाती हूँ ना, ये टोनर के बाद मैं लगाती हूँ, तो इसको लगाने के बाद ऐसा आपने कभी सिरम लगाया है? सिरम लगाने के बाद जैसा थोड़ा सा ऐसा पॉलिश्ड फीलिंग आता है ना, उस टाइप का फीलिंग आता है, बट दिस इज नॉट वेरी सीरमी काइंड, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क। आई एम प्रीटी श्योर। वक्त लगता है, देखो यार, ऐसा है, ये ऑर्गेनिक चीजें हैं ना, दीज टेक टाइम। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 दिन लगाया और तीसरे दिन से आप एकदम ही ब्राइट और ऐसी स्किन लेके अच्छा दिखने लगे, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एटलीस्ट 15-20 days फॉर एनी प्रोडक्ट टू वर्क इफ यू हैव यूज्ड इट रेगुलरली। मेरी तरह नहीं, जो 20-25 दिन में एक बार उनको याद आता है, ओह शिट हमने तो वो खरीदा था तो हमको लगाना था। डोंट डू दैट, यूज इट एवरी डे विथ सनस्क्रीन। अच्छा, ये है ना, ये दिस इज काकडू प्लम एंड पोमोग्रेनेट एंटी एजिंग विटामिन सी रिच फेशियल ऑयल। दिस आई हैव यूज्ड इट नाउ 60 + 30 ml, नहीं 30 + 10 ml, सो दैट इज 40 प्लस दिस इज अगेन 30। ठीक है, दिस इज आधे से ज्यादा खत्म हो गया। सो इतना मैंने इसको यूज किया है एंड नाउ टुडे मैंने मेकअप कुछ नहीं अप्लाई किया, मैंने सिर्फ आई शेडो लगाया है और काजल लगाया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट माई स्किन इज लुकिंग लाइक दिस। कैन यू सी इट? ट्रस्ट मी, मैंने सिर्फ ये 2 चीजें लगाई हैं, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। नाउ द स्किन ट्रूली लुक्स मॉइस्चराइज्ड। ये तो एक पक्की बात है। देखो, मेरा एक और इश्यू होता है, पता है, मतलब जैसे मैं आफ्टरनून में अगर मैं सो गई और फिर मैं उठी तो मेरी स्किन ना ऐसे ड्राई फीलिंग आता है, मुझे लगता है कि फिर से लगा लेना चाहिए। ना रीसेंट पास्ट वाला मैंने यूज नहीं किया है, बट पहले का जो उनका वर्जन था, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी। बहुत सारे क्रीम्स होते हैं, या तो वो बहुत ऑयली हो जाते हैं या फिर वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो समहाउ आई हैव प्रेफर्ड दीज ऑयल्स एंड दे कीप माई फेस मॉइस्चराइज्ड विद, मतलब मैं मास्क भी दिन भर लगा लूं तो भी मेरा फेस मॉइस्चराइज दिखता है, विच इज अ बिग प्लस। ओके, सो आई लाइक दिस फॉर दैट। देन इसके बाद आते हैं हम, ये अंडर आई रोल ऑन है, इनका प्रिकली पियर शिया एंड तमनु, ये इस तरह का है। अच्छा, इसमें ना ये इस तरह का रोल ऑन है, ये स्टील का है, बड़ा ठंडा लगता है, अभी ठंड का मौसम है, बहुत ठंडा ठंडा लगता है, बट इट्स वेरी नाइस। आई डोंट नो अबाउट द कितना कालापन उसने कम किया है, बट अंडर आई के नीचे कुछ और मॉइस्चराइजर अगर नहीं लगाया है आपने या ऐसा कुछ नहीं है तो सेंसिटिव होती है स्किन, तो यू कैन यूज इट, बट फ्रैंकली इट इज प्योरली मॉइस्चराइजिंग ओनली, कुछ कालापन वालापन कम नहीं करता है ये। इनफैक्ट कोई भी अंडर आई जेल अभी तक जो मैंने लगाया है, कोई काला वालापन कम नहीं करता, या तो वो व्हाइटिश फिनिश दे देता है उसको, बिकॉज ऑफ विच यू फील द मोमेंट यू वॉश इट देन यू रियलाइज कि अच्छा वो तो वैसे ही दिख रहा है। दैट इज माई अभी तक का ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट एनी आई प्रोडक्ट। इट मॉइस्चराइजेस येस, बट इट डजंट टेक अवे एनी ब्लैकनेस और एनीथिंग। योर गुड स्लीप, गुड फूड विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, सो अभी हम बात करेंगे ये सैफरन एंड रेड रास्पबेरी ऑर्गेनिक फेशियल ऑयल। एक्चुअली ये वाला डे ऑयल है, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, ये वाला नाइट ऑयल है, उसको पढ़ा नहीं मैंने, हाँ ये वाला डे ऑयल है। दिस इज माई थर्ड परचेज, एज आई हैव सेड, दिस इज ऑल्सो माई थर्ड परचेज। सो दोनों इक्वली मैंने यूज किए हैं एंड आई एम हैप्पी विद बोथ ऑफ देम मॉइस्चराइज द वे आई वॉन्ट देम। आई डोंट नो फ्रैंकली, मैंने प्रॉब्ली इतना ऑब्जर्व नहीं किया इस तरह से, बिकॉज आई वॉज नॉट प्लानिंग ऑन एनी रिव्यू और एनीथिंग, आई जस्ट लाइक देयर प्रोडक्ट, सो मैं यूज करती चली गई। बट या मॉइस्चराइजर वाइज दिस इज परफेक्ट, नो इश्यूज, नो हैसल। फट से 4-5 ड्रॉप्स लिए, फैलाए एंड यूर गुड, नो वाइटिश फिनिश, कुछ नहीं, कोई इशू नहीं। सो दिस इज दैट। नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज माई सेकेंड परचेज, ये है बल्गेरियन रोज वाटर। नाउ मैं इसको रात को तो नहीं यूज करती हूँ, मैं दिन में यूज करती हूँ इसको, बिफोर आई अप्लाई दोज ऑयल्स, जस्ट सो दैट जैसे बाहर आते हैं
नहाकर और फिर भी फेस पूरा ड्राई हो जाता है, तो यू जस्ट इट्स प्रॉब्ली मॉइस्चराइजिंग ओनली मोर, मतलब वेट कर लो आपके चेहरे को, इतना ही इसका यूज है. अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्राइटनिंग एंड हाइड्रेटिंग आई हैव नो आइडिया. हाइड्रेटिंग येस, ब्राइटनिंग आई हैव नो आइडिया वेदर इट ब्राइटन माई फेस. अब आपको अगर लग रहा हो मेरे फेस की तरफ देखकर कि ये ब्राइट कर रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स, हो सकता है कर रहे होंगे. सो that is that. Now I have two more products that is for lips. This is for the blood orange and rosehip lip balm and damask rose and fig. ये मेरा maximum use किया हुआ lip balm है. This is almost over. I love this. I love this. ये येलो कलर का लिप बाम है and it smells amazing. और ना लगा लो आप मॉइस्चराइजर इसको लिप पर and you eat your food also, still your lips will remain moisturized. ठीक है, बहुत सारे लिप बाम जैसे होते हैं जिनको आप लगाओ, रीअप्लाई करो, करते रहो. इसका वैसा नहीं है. दिस गेट्स एब्जॉर्ब्ड एंड इट एक्चुअली सॉफ्टन्स योर लिप्स. दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट इट. नाउ दिस वन इज ऑल्सो गुड, बट इसको ना ऐसा रोज का स्मेल तो अच्छा है, बट जैसे आप इसको लिप्स पे लगाओ ना तो देयर इज अ टिंगली फीलिंग. आई डोंट नो व्हाई. तो ये मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं है. ऑल्दो मॉइस्चराइजर वाइज डेफिनेटली दिस इज वेरी गुड, मतलब इक्वल है दोनों, बट दिस हैज गॉट अ स्लाइटली टिंगलिंग फीलिंग ऐसी बीच बीच में आती है मुझे. तो दैट आई फाउंड इट अ लिटिल अनकंफर्टेबल. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मॉइस्चराइजर है, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है. ठीक है, अभी हमने फेस का सारा बता दिया है. क्या बाकी रह गया? अभी बाकी है हमारा these two things and that's it. ये दो products बाकी हैं and then the longest video on this channel will be over. अच्छा, this is their fig vanilla and blood orange organic body butter. अच्छा, एक fun fact, I used to make my own body butters for a very long time क्योंकि यार बड़े महंगे होते हैं बॉडी बटर्स. अदरवाइज दिस इज ऑल्सो एक्सपेंसिव. बाहर जो बॉडी बटर्स मिलते हैं ना बड़े एक्सपेंसिव होते हैं. आप इंस्टेड कोको बटर ले लो, थोड़ा शेयर बटर ले लो, सारे बटर्स ले लो, मिक्स कर लो, उसमें ऑयल मिला लो एंड यू अप्लाई इट. काफी हैवी हो जाता है वो घर पे. यू बीट इट, अप्लाई इट, हो जाता है. तो वन इट सो हैपेंड कि मैंने बना के रखा, थोड़ा ज्यादा बड़ी बैच हो गई थी वो बैच, एंड देन मैंने रख दिया तो वो समर्स के टाइम तक रहा. एंड देन समर्स में तो मैंने लगाया नहीं, तो समर्स पूरा झेल के देन इट केम टू विंटर्स. ठीक है, तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था. कैन यू सी इट? देयर आर क्रिस्टल्स. मुझे लगा हाँ मेरा तो मतलब बॉडी बटर ही खराब हो गया ये वो. बट देन आई अप्लाइड इट एंड इट वाज स्टिल वर्किंग फाइन. जब मैंने इसको देखा, इसको भी मैंने समर्स में अप्लाई नहीं किया, लिया तो था मैंने समर से जस्ट पहले, इमेजिन. तो तब मैंने अप्लाई नहीं किया और अब मैंने इसको खोला है तो दिस इज लुकिंग जस्ट लाइक माई ओन बॉडी बटर. द थिंग वाई आई मेंशन्ड इट इज कि ये एक्चुअली अच्छा प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक है, कोई मिलावट नहीं है कि यार इसको स्टेबलाइजर डालो और इसमें ये डालो और इसमें पैराफिन डालो, ऐसा कोई नाटक नौटंकी उन्होंने किया नहीं है इसमें. दिस मेल्ट्स and does change its texture. So this is an actual good organic product that you can trust. This brand genuinely, that is what I like actually about this brand. इसमें ना कोई हेरा फेरी नहीं है, जो आपको दिखता है वही बिकता है. ठीक है, so I like it. काफी मॉइस्चराइजिंग है. दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू व्हाट आई यूज्ड टू मेक. पैकेजिंग अच्छा है, मेरा पैकेजिंग तो मैं डब्बों में भर लेती थी. बट एनीवेज दिस इज वेरी नाइस, आई लाइक इट. इफ यू आर नॉट समबडी हु लाइक्स टू मेक योर ओन प्रोडक्ट्स एट होम, तो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस. नो स्टेबलाइजर्स, नो केमिकल्स आर एडेड. वेरी गुड प्रोडक्ट. लास्ट प्रोडक्ट है ब्लड ऑरेंज एंड जेरानियम डिओड्रेंट स्टिक. तो इसका रिव्यू कैसे बताऊं आपको. व्हेन यू अप्लाई इट ना, एक तो थोड़ा सा इससे स्किन खिंचता है, स्पेशली नाउ इन विंटर्स, तो वो काफी हार्ड हो गया है, तो थोड़ा सा उससे स्किन खिंचता है. दैट इज पॉइंट 1. सेकेंड पॉइंट इज जैसे आप उसको लगा लेते हो ना, उससे सा ठंडा गर्म सेंसेशन आता है, मतलब ठंडा और ऐसा अंदर गर्मी का एहसास वाला. वो हाउ शुड आई से, इट इज दैट मिंटी या ऐसा कुछ तो उसको फिनिश है. आई डोंट नो व्हाई. नॉट दैट आई एम अगेंस्ट दैट, बट थोड़ा एक 10-15 सेकेंड्स के लिए जब तक वो सेंसेशन लास्ट करता है ना, थोड़ा सा अजीब फीलिंग आता है. बट दिस इज वेरी गुड. दिस इज वेरी गुड इन द सेंस दैट इवन इफ यू स्वेट,
ऑफ कोर्स यू डू स्वेट, बट देन स्मेल नहीं आती है. मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव दैट इशू कि जैसे स्वेटिंग से स्मेली हो जाते हैं कपड़े, सिंथेटिक क्लोथ हैं तो वो स्मेली हो जाते हैं, तो दैट प्रॉब्लम विल डेफिनेटली बी टेकन केयर ऑफ बाय दिस. तो आप इसको आंख बंद करके यूज करो. अनलाइक द अदर डिओड्रेंट दैट यू हैव टू रीअप्लाई, दिस आई हैव नॉट सीन एनी रीएप्लीकेशन की जरूरत नहीं समझ में आई. इट इज वेरी नाइस, इट इज वर्थ बाइंग. इसका पैकेजिंग मैं आपको दिखा देती हूँ. थोड़ा वियर्ड है, इसको कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है. इसको आपको इस तरह से नीचे से प्रेस करना है एंड देन इट कम्स आउट लाइक दिस. That's hard and more. Okay, so it has come out. तो इस तरह का पैकेजिंग है. थोड़ा सा इनिशियली यूज करने में वियर्ड लगता है, बट आई थिंक यू गेट यूज टू इट. तो दैट्स इट. दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वेरी लॉन्ग वीडियो. अब मैं इसको जब एडिट करूंगी तब मैं सोचूंगी कि वेदर आई वॉन्ट टू कीप इट सो लॉन्ग या इसको कट करके 5 मिनट्स का एक सीरीज बनाऊं. बट आई डोंट थिंक आई विल डू दैट. आई विल कीप इट एज दिस 20-25 मिनट्स का वीडियो. सो दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे. अच्छा, आपको अगर कुछ डिस्काउंट चाहिए हो तो अभी आई थिंक उनका बोगो नाम का चल रहा है, बाय वन गेट वन वाला ऑफर चल रहा है. यू कैन गो अहेड एंड चेक दैट आउट. इट्स परफेक्ट. आई बॉट अ फ्यू प्रोडक्ट्स इन दैट. सस्ता मिल जाता है भाई, एक प्रोडक्ट तो फ्री मिल रहा है ना आपको. तो आई थिंक गो अहेड एंड चेक दैट आउट. उसके अलावा मैं अपना रेफरल कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी. अगर आपको चाहिए हो तो आप उसको यूज कर सकते हो. आई थिंक उस रेफरल से यू गेट 300 ऑफ एंड आई गेट 300 रुपीज का कूपन. इफ यू चूज नॉट टू यूज दैट, परफेक्ट. यू गो ऑन देयर ब्रांड. बहुत बार उनके 50%, 25% सेल्स लगते रहते हैं. If you turn on the notifications for their newsletter, I think you will get that also. So that's it from me today and we are ending this video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू.